full scope of things. कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे जिसका नाम मोरा था और वो एक डॉक्टर थी, जिससे मोरा की नींद खुल जाती है और हमें पता लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जैसा उसने खुद को सपने में देखा था, बंधा हुआ हकीकी जिंदगी में भी उसके हाथों पर वैसे ही निशान थे। फिर मोरा वहाँ पड़े हुए एक अखबार को देखती है जिसमें शिप के गायब होने की खबर थी। उस शिप को गायब हुए 4 महीने हो चुके थे। उस शिप का नाम प्रोमीथियस था, लेकिन आज तक ना तो उस शिप के बारे में कुछ पता लगा था और ना ही उनमें सवार लोगों का। मोरा को वहाँ एक लेटर भी मिलता है जो कि उसके भाई का था और उसमें लिखा था कि जल्द ही न्यूयॉर्क आकर मुझे मिलो। और यहाँ हमें पता लगता है कि मोरा भी उस शिप में सवार थी और अपने भाई के पास जा रही थी। जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि हर कोई शिप के बारे में बात कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो डूब गया और कोई कह रहा था कि पता नहीं वो कहाँ चला गया, और किसी का कहना था कि शायद उसे किसी बुरी ताकत ने निगल लिया। मोरा भी उसी शिप में बैठे लोगों की बातें सुन रही थी और उन बातों के दौरान वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है, प्लीज़ यहाँ कोई डॉक्टर है तो मेरे साथ चले, मेरी बहन बहुत बीमार है। मगर तभी वहाँ कुछ गार्ड आते हैं और उस लड़के को उठाकर ले जाते हैं। ये लड़का दरअसल शिप के दूसरे हिस्से से आया था जहाँ पर सारे गरीब लोग थे और इनका इस हिस्से में आना मना था जहाँ पर सारे अमीर लोग थे। मोरा उस लड़के के पीछे पीछे जाती है और उन्हें बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ, और मोरा उसकी बहन का इलाज करती है। दरअसल उसकी बहन माँ बनने वाली थी और मोरा ने उसे बचा लिया था। तभी उस लड़की की छोटी बहन मोरा के पास आती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहन की जान बचा ली है। मैं भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी तरह। इसी शिप में हम एक कपल को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उस लड़की के हस्बैंड को दौरे पड़ा करते थे और वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। मोरा जब शिप के दूसरे हिस्से में थी जहाँ सब लोग गरीब थे तो अचानक उसका दम घुटने लगता है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ शिप का कैप्टन आ जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानती, यहाँ आने से मना किया गया है। तब मोरा कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, ऐसा अजीब सा रूल किसने बना दिया है कि हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते। तब उनके पास 2 गार्ड आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें जल्द ही इस शिप को दूसरी तरफ ले जाना होगा। उसी शिप में हम 2 और मुसाफिरों को देखते हैं जो कि भाई थे, और जब ये शिप को मुड़ता हुआ देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिप वापस जा रहा है और वापस जाना कोई भी नहीं चाहता था। बाद में मोरा वापस उस कैप्टन के पास जाती है जो बैठा शराब पी रहा था। मोरा इससे पूछती है कि क्या गायब हुआ शिप मिल गया है, तो कैप्टन कहता है नहीं, पर हाँ, हमें कुछ पता चला है उस शिप के बारे में। हो सकता है वो गायब हुआ शिप प्रोमीथियस ही हो। उस शिप को गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम नहीं जानते कि उसमें सवार लोग जिंदा भी हैं या सबके सब मर गए हैं। कैप्टन मोरा से पूछता है कि क्या उस शिप में तुम्हारा कोई अपना था। वो कहती है नहीं। कैप्टन तमाम मुसाफिरों को एक जगह पर जमा करता है और कहता है कि हमें एक शिप के बारे में खबर मिली है और उसने हमें मदद के लिए पैगाम भेजा है। हो सकता है वो इसी कंपनी का गायब हुआ शिप प्रोमीथियस ही हो, इसीलिए हमें उस शिप की मदद के लिए जाना होगा। हम उसकी मदद के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वह सभी लोग वक्त पर अमेरिका जाना चाहते हैं। उधर शिप की छत पे खड़े जब मोरा और कैप्टन बातें कर रहे थे तो उन्हें दूर एक शिप दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है ये शिप प्रोमीथियस ही हो। उस शिप पे मौजूद सभी मुसाफिर उस शिप को देखकर डर जाते हैं और कैप्टन अपनी कंपनी में भी ये मैसेज पहुंचा देता है कि हमें प्रोमीथियस मिल गया है। फिर वो कैप्टन दूसरे लोगों से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमें दूसरी शिप में जाना होगा। तब दूसरा कैप्टन कहता है कि नहीं नहीं, वहाँ पर जाना किसी खतरे से कम नहीं। मोरा कहती है, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। हो सकता है वहाँ कोई बीमार हो और उसे डॉक्टर की ज़रूरत हो। मैं एक डॉक्टर हूँ। सभी लोग उस शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक मुसाफिर कहता है कि समुद्र कितना खामोश है और हवा रुक चुकी है, यकीनन कुछ गड़बड़ है। वो डर जाता है और वहाँ पर जाने से मना कर देता है। कैप्टन उस आदमी को छोड़कर उसकी जगह किसी और को साथ ले जाता है। अब ये लोग उस शिप पर पहुंच गए थे। उस शिप में जाकर वो लोग देखते हैं उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और शिप का कंट्रोल रूम भी बिल्कुल टूटा हुआ था। ये लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर कंट्रोल रूम टूटा हुआ है तो इन्हें मदद के लिए पैगाम किसने भेजा, किसने इन्हें सिग्नल्स भेजे थे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी तैरता हुआ उस शिप में चढ़ गया था। उधर हम देखते हैं कि कैप्टन और मोरा एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कैबिनेट तक पहुंच गए थे जिसे कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। मोरा उस कैबिनेट को खोल देती है। उसमें से एक बच्चा बाहर आता है। ये सब लोग उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सब लोग उससे सवाल करते हैं
कि तुम कैसे जिंदा हो, सब लोग कहाँ पर हैं और तुम्हें यहाँ किसने बंद किया। वो बच्चा इनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और वो उन्हें पिरामिड जैसी एक चीज़ दिखाता है। अब खैर ये सब के सब उस बच्चे को लेकर वापस अपने शिप पे आ जाते हैं। तब एक आदमी कैप्टन के पास आता है और उसे कहता है कि कंपनी से मैसेज आया है कि अगर प्रोमीथियस शिप तुम्हें मिल गया है तो इसे डुबा दो। ये सुनकर कैप्टन वापस कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ तमाम कंपासेस ने काम करना छोड़ दिया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो सोच रहे थे कि उस शिप में मौजूद सभी लोग कहाँ गए और वो बच्चा 4 महीने तक जिंदा कैसे रह सकता है। ये सब लोग इन्हीं सोचों में गुम थे और जल्द ही दूसरी शिप से दूर जाना चाहते थे। मोरा जब अपने कमरे में थी तो वो उसी पिरामिड को देखती है जो उसे उस बच्चे ने दिया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उसे देखकर वापस वहीं पर रख देती है। मोरा उस बच्चे से पूछती है कि तुम उस शिप में 4 महीने तक जिंदा कैसे थे, और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि बाकी सब लोग कहाँ गए। मगर बच्चा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसे पिरामिड लाकर दे देता है। फिर मोरा बाहर आ जाती है और वो वहाँ उसी अजीब आदमी को देखती है जो शिप पर आ गया था। मोरा उससे पूछती है तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में ही रहता हूँ, लेकिन मोरा कहती है कि मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। वो मोरा को अपना नाम डैनियल बताता है और वहाँ से चला जाता है। कैप्टन मोरा से मिलने आता है और पूछता है कि क्या उस बच्चे ने तुम्हें कुछ बताया है। वो कहती है कि फिलहाल अभी तो कुछ नहीं बताया। फिर हम उसी मुसाफिर को देखते हैं जो अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था। वो वहाँ उस शिप में खड़े किसी जैपनीज लड़की से बातें कर रहा था और फिर उस लड़की की माँ आ जाती है और उस लड़की को वहाँ से ले जाती है। और फिर वहाँ कुछ देर के बाद एक लेडी आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। फिर हम कैप्टन को देखते हैं जिसे शिप में अपनी बेटी नजर आ जाती है। वो उसका पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है और वहाँ उसे अपनी बीवी और अपनी बेटियां नजर आती हैं जो उसका बेटे इंतजार कर रही होती हैं। और फिर तभी वहाँ पर आग लग जाती है और कैप्टन दूर जाके गिर जाता है और वहाँ पर उसे वही कीड़ा नजर आता है जो उन्होंने प्रोमीथियस शिप पर देखा था। वहाँ उसे एक सीढ़ी भी नजर आती है जिस पर चढ़कर वो सीधा अपने कमरे में पहुँच गया था। जब वो दोबारा नीचे चेक करने जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और वहाँ चारों तरफ दीवारें थीं। उधर मोरा जब कमरे में बैठे उस बच्चे से बातें कर रही थी तो उसे उसकी गर्दन पर एक निशान दिखता है। जब वो उसको छूने लगती है तो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है। बच्चा उसे कहता है श्श चुप। तभी वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उस बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और उस शिप में क्या कुछ हुआ है। मोरा कैप्टन को बाहर ले आती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। कैप्टन उसे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी कुछ देर पहले मुझे शिप में अपनी बेटी नजर आई जो मर चुकी है और इसी दौरान वहाँ पर डैनियल आ जाता है। फिर कैप्टन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो बगैर टिकट के शिप में चढ़ गया था और गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे। गार्ड ने उस शख्स को पकड़ लिया था। कैप्टन सब लोगों को जमा करता है और कहता है कि हमें प्रोमीथियस शिप को वापस यूरोप ले जाना होगा क्योंकि हमारे पास इतना कोयला नहीं है कि हम प्रोमीथियस शिप को अपने साथ अमेरिका ले जा सकें। ये सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी वापस जाना नहीं चाहता। उसके बाद जब कैप्टन शिप की छत पर होता है तो मोरा उसके पास आती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। कैप्टन कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, कंपनी हमसे कुछ छुपा रही है और वो प्रोमीथियस शिप को डुबाना चाहती है। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं और उसे भी वही कीड़ा नजर आता है। वो उसका पीछा करते हुए बहुत दूर जा चुकी थी और उसके बाद वहाँ डैनियल आ गया और उसने वो कीड़ा उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। ऐसा क्यों था और इसकी क्या वजह थी, ये हमें आगे जाके कहानी में पता लगेगा। फिर वहाँ एक आदमी आता है और कैप्टन को पकड़कर एक कैबिन में लेकर जाता है। वहाँ वो उसे एक मरी हुई लड़की दिखाता है। ये लड़की उसी लड़के की छोटी बहन थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो अपनी बहन के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढ रहा होता है। फिर मोरा और एक डॉक्टर ये बात पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बच्ची को हुआ क्या था, वो क्यों मर गई, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कैप्टन वहाँ सबको मना करता है कि कोई भी इस बच्ची की मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर ये लोग देखते हैं कि अचानक इनका शिप रुक गया था। जब कैप्टन ऊपर जाकर देखता है तो चारों तरफ धुंध थी, बहुत ज्यादा धुआं था। आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था और उनके कंपासेस ने भी काम करना छोड़ दिया था। कैप्टन कहता है कि हम आगे नहीं जाएंगे,
हम तब तक आगे नहीं जा सकते जब तक हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा। फिर कैप्टन मोरा को अपने साथ ले जाता है और उसे वो रिबन दिखाता है, वो रिबन जो उसे प्रोमीथियस शिप में मिली, और कहता है कि जानती हो ये मेरी बेटी का है और मेरी बेटी और मेरी बीवी आग लगने की वजह से मर गई थी। मोरा कैप्टन से कहती है कि आप शायद पागल हो गए हैं क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कैप्टन मोरा को एक रास्ता भी दिखाता है और कहता है कि ये रास्ता मैंने आज से पहले इस शिप में कभी नहीं देखा, जबकि मैं इस शिप के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ। वो कहता है कि ज़रूर प्रोमीथियस शिप के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा और हमें पता करना होगा कि वो बच्चा ही इस शिप में कैसे जिंदा था। दूसरी तरफ उस छोटी बच्ची की फैमिली जो कि मर गई थी, वो बहुत परेशान थी और उसे हर जगह पर ढूंढ रही थी। उधर कैप्टन भी प्रोमीथियस शिप पे वापस जाने के लिए तैयार था। सब लोग उसे समझा रहे थे कि प्लीज़ ऐसा मत करें, वहाँ पर जाना किसी खतरे से कम नहीं है, मगर कैप्टन किसी की भी नहीं सुनता और मोरा को लेकर शिप के लिए निकल जाता है। उधर गार्ड भी उस बच्ची की फैमिली को बता देता है कि वो मर चुकी है। उसकी बहन उस बच्ची की लाश उठाकर अपने हिस्से में ले आती है। वहाँ उस बच्ची का भाई भी जब उसे मरा हुआ देखता है तो बहुत गुस्सा करता है और गुस्से के आलम में वो शिप की खिड़कियाँ तोड़ देता है। जब गार्ड बाहर आकर देखता है तो शिप में और भी बहुत से लोग थे जो मर चुके थे। उधर कैप्टन भी प्रोमीथियस शिप पे मोरा के साथ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। कैप्टन को उस शिप में वैसा ही खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो उसने अपने कमरे में देखा था। मोरा उस रास्ते से जाती है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर शिप में वो छोटा बच्चा पिरामिड को लेकर बेड के नीचे था। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, जिस पर वो नहीं में सर हिला देता है। इस बात से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, मगर ये दोनों आपस में क्या लगते हैं ये अभी तक इस कहानी में नहीं पता लगा। उधर मोरा और कैप्टन बर्नर को चेक कर रहे थे कि हो सकता है मुसाफिर जल कर मर गए हों। वहाँ कैप्टन को मुसाफिरों की लिस्ट मिलती है जिसे वो मोरा से छुपा लेता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। उधर गार्ड शिप के लोगों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो शिप के लोगों में बंदूकें बांट देता है, हमें खुद ही शिप को चलाना होगा। फिर एक आदमी कैप्टन के पास आता है और कहता है कि सभी लोग बगावत पर उतर आए हैं, हमें जल्द ही इस शिप को चलाना होगा। लेकिन इससे पहले कैप्टन कुछ करता, सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और कैप्टन को कैद कर लेते हैं। तभी उनका शिप गायब हो जाता है और ये लोग कहीं और पहुँच जाते हैं। गार्ड अपने साथ उसी आदमी को ले लेता है जो बगैर टिकट के शिप में सवार हो गया था। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें तमाम मरे हुए लोगों की लाशों को पानी में फेंकना होगा। फिर गार्ड कंट्रोल रूम में आता है और वहाँ उन्हें बताता है कि प्रोमीथियस शिप गायब हो गया है। फिर वो लोग उसे कहते हैं कि प्रोमीथियस नहीं, हमारा शिप गायब हो गया है, हम पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। एक आदमी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर से हम 3 महीने पहले चले थे। फिर सभी वो गरीब लोग जिनके पास बंदूकें थी वो अमीरों पर हमला कर देते हैं और कहते हैं बताओ ये क्या हो रहा है, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं। मगर फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि हमें कुछ देर पहले एक मैसेज आया था कि प्रोमीथियस शिप को डुबा दो, मगर जब से ये बच्चा इस शिप में आया है सबके सब लोग मर रहे हैं। तभी इस छोटी बच्ची की माँ जो कि मर चुकी थी वो कहती है कि ये बच्चा शराब है, ये कर्ज है, इसे मरना होगा। सब लोग उस बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गए थे। उधर वो आदमी जो कि लाशों को पानी में फेंक रहा था वो भागने की कोशिश करता है। गार्ड उस पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं और एक गोली उसके बाजू में लग जाती है। उधर कैप्टन को भी आज़ाद कर लिया गया था। खैर वो सभी लोग जो उस बच्चे को मारना चाहते हैं वो मोरा के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो बच्चा किधर है, वो हमें दे दो। वो मोरा के कमरे में जब उस बच्चे को तलाश करते हैं तो वो तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो मोरा को भी उसी कमरे में बंद कर चले जाते हैं। उससे बेड के नीचे से कुछ आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो बेड के नीचे वही खुफिया दरवाज़ा था जो उसने कैप्टन के कमरे में देखा था। जब वो उसे खोलती है तो वो छोटा बच्चा उसी के अंदर छुपा होता है। फिर हम डैनियल को देखते हैं जो शिप के नीचे की तरफ जाकर जहाँ से शिप को चलाया जाता है एक डिवाइस कनेक्ट करता है और किसी पैटर्न को सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर हम देख सकते हैं कि सभी लोग उस बच्चे को तलाश कर रहे थे। वो एक एक कमरे को चेक कर रहे थे। कैप्टन भी छुपकर एक खिड़की के रास्ते से बाहर आ गया था। मोरा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे नहीं खुलता। फिर वही बच्चा अपनी जेब से कीड़ा निकालकर बाहर छोड़ देता है जो दरवाज़ा खोल देता है। फिर मोरा और वो बच्चा कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों कैप्टन तक पहुंच जाते हैं।
मगर तभी वहाँ पर गार्ड और बाकी के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। जब कैप्टन उन्हें रोकने लगता है तो गार्ड उस पर गोली चला देता है। फिर वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और उस बच्चे को लेकर शिप की छत पर आ जाते हैं। वहाँ पर उस बच्ची की माँ, जो कि मर चुकी थी, वो कहती है कि ये बच्चा शराबित है, इसकी वजह से मेरी बच्ची की मौत हुई है और मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। ये हम सबकी आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है, इसकी भोली सूरत पर हरगिज मत जाना। वो कहती है कि इस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक दो। तभी वहाँ पर कैप्टन और कुछ लोग आ जाते हैं और वो इन सबको मारने लगते हैं। बच्चे को बचाने के चक्कर में सब लोगों की लड़ाई हो जाती है। जब सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो उस छोटी बच्ची की माँ, जो कि मर चुकी थी, वो इस बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देती है। जब मोरा उसे ये सब करते हुए देखती है तो वो सहम जाती है। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी। तब उस बच्चे को तो मार दिया गया था। जब ये सब लोग आकर नीचे बैठते हैं तो कैप्टन मोरा से कहता है कि आखिर सच क्या है, तुम्हें कुछ तो बताना ही होगा। वो कहता है कि मुझे प्रोमीथियस शिप से मुसाफिरों की लिस्ट मिली है जिसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। आखिर तुम हो कौन? तभी वहाँ कैबिनेट से एक रोशनी आती है और वो बच्चा जिसे पानी में फेंक दिया गया था, जो प्रोमीथियस शिप के कैबिन से निकला था, वो फिर से निकल आता है। मगर इस बार वो निकलकर मोरा को गले लगा लेता है। सभी मुसाफिर ये देखकर बहुत हैरान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। पहले तो सब उस बच्चे के बारे में जानना चाहते थे, मगर अब सब मोरा के बारे में भी जानना चाहते थे कि आखिर ये कौन है और इसका नाम प्रोमीथियस शिप के मुसाफिरों में कैसे था। यहाँ हम मोरा की पिछली जिंदगी के बारे में देखते हैं, जहाँ उसने मेंटलो वाले कपड़े पहने हुए थे। मगर तभी उसे पकड़ लिया जाता है। वो एक आदमी से कह रही होती है कि मैं जानती हूँ तुमने प्रोमीथियस शिप और उसके मुसाफिरों के साथ क्या किया है। ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर कुछ लोग इसे चेयर पर बिठाकर बांध देते हैं। उसके गले में इंजेक्शन लगाया जाता है और वो बेहोश हो गई थी। मगर जब वो होश में आती है तो खुद को दोबारा उस शिप में पाती है। अब उस शिप के लोगों ने उस बच्चे को वापस कैबिनेट में बंद कर दिया था। मोरा जब उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है तो एक मुसाफिर उस पर गोली चला देता है। डैनियल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उस वक्त सब कुछ रुक गया था। मोरा ने भी उस बच्चे को बाहर निकाल लिया था। जब वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हुआ तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। कैप्टन डैनियल को पकड़ के कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें खुद मोरा से बात करते हुए सुना है, क्या तुम दोनों आपस में मिले हुए हो? तब एक लड़की कैप्टन को शांत होने का कहती है और ये वही लड़की थी जो उस छोटी लड़की की बहन थी जो कुछ देर पहले मर चुकी थी। लेकिन एकदम वक्त रुक जाता है। इन्हें घड़ी के चलने की जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और सब लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और फिर देखते ही देखते सभी लोग शिप से पानी में छलांग लगाना शुरू करते हैं। जब मोरा ये सब देखती है तो वो उस बच्चे से दोबारा पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर तब बच्चा उसे कागज पे लिख के कहता है कि खामोश हो जाओ, हमें कोई सुन रहा है। फिर बच्चा मोरा के कान के पास जाके कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्रिएटर से मिलना होगा। अब ये क्रिएटर कौन था ये तो हमें आगे जाके ही पता लगेगा। उधर शिप पर से बहुत सारे मुसाफिर पानी में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। अब वो बच्चा अपनी पॉकेट से कीड़ा निकालता है और इस कीड़े को जमीन पर छोड़ता है और उसका पीछा करता है। मोरा भी उस बच्चे के पीछे जाती है। अब मोरा उस जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पर से लोगों ने उसे पकड़ा था। दूसरी तरफ जब डैनियल मोरा के कमरे में आता है तो उसे भी वही खुफिया रास्ता दिखाई देता है जिससे गुजरकर मोरा उस बच्चे के पीछे गई थी। ये भी अपने रिमोट से उस दरवाजे को खोलकर मोरा के पीछे चला जाता है। जब डैनियल वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो उस बच्चे को देखता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि वो लोग हमें देख रहे हैं, हम जल्द ही सच्चाई तक पहुँच जाएंगे। डैनियल उस बच्चे से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, अगर तुम शिप में वापस आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढकर मार देंगे। अब शिप के लोग एक दूसरे को बांध रहे थे क्योंकि वो लोग हिप्नोटाइज होकर पानी में कूद रहे थे। डैनियल शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और शिप को ठीक कर देता है। मगर तभी एक आदमी ने डैनियल पर हमला कर दिया था। डैनियल के पास जो रिमोट था वो इसे दबाकर उस आदमी को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देता है। उधर मोरा असाइलम में थी। वहाँ वो उस कमरे में जाती है जिसका नंबर 1011 था और इसी नंबर के रूम में वो शिप में भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तब वो एक बुरे आदमी को देखती है। वो उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं। और फिर जब मोरा जागती है तो वो शिप में होती है। तब वहाँ उसे कैप्टन पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बताओ तुम कौन हो।
और जो भी कुछ हमारे साथ इस शिप में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मोरा उसे बताती है कि मैं इस शिप बनाने वाले की बेटी हूँ। मेरे बाबा ने ये शिप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाई थी। कुछ महीनों पहले मुझे मेरे भाई का लेटर मिला था और वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर हम लोग नहीं मिल पाए। उससे मुझे प्रोमीथियस का राज बताना था। हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब हमारे ख्यालों की दुनिया है। तुम इसे नकली दुनिया भी कह सकते हो। हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तभी वो एक कीड़े को देखती है और उसे पकड़ लेती है। ये उसका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए ये दोनों जंगल में पहुँच गए थे, यानी अपने ख्यालों की दुनिया में। कैप्टन को वहाँ पर अपना घर दिखाई देता है और वो सोचता है कि मेरा घर शिप में कैसे आ गया। फिर हम ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास वही रिमोट होता है जो रिमोट डैनियल के पास भी था। कुछ देर के बाद मोरा और कैप्टन वापस शिप में आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ही परेशान थे। मोरा उसे बताती है कि मैं मेंटल असाइलम में डॉक्टर थी, फिर मेरी याददाश्त को गायब कर दिया गया। मोरा उसे बताती है कि उसे तो ये भी नहीं याद कि वो प्रोमीथियस शिप में कैसे आई थी। फिर कैप्टन उसे एक लेटर दिखाता है और कहता है कि मैं भी प्रोमीथियस शिप का कैप्टन था, मगर मुझे ये भी नहीं याद कि मैं कैप्टन कैसे बना। उधर डैनियल ने भी अपने रिमोट से शिप को ठीक कर दिया था। अब शिप पर जितने भी मुसाफिर थे उन्होंने कूदना बंद कर दिया था। वो सभी मुसाफिर शिप के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ शिप का ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि हमें शिप को डुबाने का कहा गया है। डैनियल सबको बताता है कि प्रोमीथियस को नहीं, हमारी शिप को खत्म करने का कहा गया है। कंपनी के लोग इस शिप को खत्म करना चाहते हैं और इस शिप को डुबाना चाहते हैं। फिर हम उस बुरे आदमी को देखते हैं जिसे मोरा ने भी देखा था। उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि शिप से एक मैसेज आया है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो शिप वैसे भी कुछ ही देर में डूबने वाली है। वो उस आदमी को उस बच्चे को अपने पास लाने का कहता है जो उस शिप में था। फिर बुरा आदमी अपने कमरे से पर्दा हटाता है। हम दूर एक बड़े सारे पिरामिड को देखते हैं। उधर शिप में सब कुछ बदल रहा था। वहाँ काले रबड़ जैसी चीजें शिप के छत से निकल रही थी। वहाँ मोरा और कैप्टन वापस असाइलम में पहुँच गए थे। वो कैप्टन को बताती है कि ये असाइलम मेरे डैड ने मेरी मॉम की याद में बनाया था, क्योंकि वो सब कुछ भूल रही थी। वो चाहते थे मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाए। वो उनका दिमाग पढ़ना चाहते थे। फिर वो आगे जाकर एक खिड़की को खोलते हैं जहाँ उन्हें शिप का एक कोना नजर आता है। शिप में सभी लोग अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। शिप का ऑफिसर खुद को उसी कैबिनेट में बंद कर लेता है जहाँ पर से वो बच्चा बाहर निकला था। फिर उस कैबिनेट से रोशनी निकलने लगती है। मोरा कैप्टन को बताती है कि मुझे उस बच्चे ने बताया था कि हम पर किसी ने नजर रखी हुई है। अगर हम सच्चाई तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रिएटर को ढूंढना होगा। शिप में मरी हुई बच्ची की बहन भी अपनी पुरानी जिंदगी को देख पा रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से शिप खुद ही से चलने लग जाती है। ये सब लोग जब उसका मैनुअल चेक करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात लिखी हुई थी कि शिप की सच्चाई सामने आने से पहले उन पर कॉफी का असर शुरू हो जाएगा। ये बात एक पहेली जैसी थी। वहाँ शिप का ऑफिसर बुरे आदमी के पास पहुँच जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। इसके बाद बुरा आदमी ऑफिसर से कहता है कि तुम्हें उस बच्चे को मेरे पास लाना होगा, क्योंकि उसके पास पिरामिड है। इसके बाद शिप के लोग सभी अपने ख्यालों की दुनिया में गुम हो जाएंगे और शिप का नामो निशान भी नहीं रहेगा। उधर जब मोरा कैप्टन के साथ थी तो वो जमीन से कुछ चीजों को निकलता हुआ देखती है। जब वो उन्हें हाथ लगाने लगती है तो डैनियल उसे रोक देता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। जब कैप्टन उसे रोकने लगता है तो वो अपने रिमोट से उसे किसी और दुनिया में भेज देता है जहाँ उसने अपनी बीवी और बेटी को चलते हुए देखा था। पर मोरा डैनियल की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। जब वो बाहर निकलकर बंदूक को फेंकने लगती है तो उसे महसूस होता है कि वहाँ पर एक शीशे की दीवार है। तब उसे समझ आ जाती है कि सभी कुछ शिप में ही मौजूद है। कैप्टन वापस प्रोमीथियस शिप में पहुँच जाता है और वहाँ उस जैसी और भी बहुत सी शिप्स थी। हम मोरा और डैनियल की पुरानी जिंदगी के बारे में जान पाते हैं। दरअसल मोरा डैनियल की बीवी थी। जब डैनियल अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है तो वो मोरा से अपने रिमोट का पूछता है, मगर मोरा उसे कुछ नहीं बताती। जब मोरा शिप में वापस चली जाती है तो वो देखती है कि शिप में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उधर शिप का कैप्टन एक कमरे में जाकर डिवाइस को निकालता है और बच्चे और कैप्टन को ढूंढने की कोशिश करता है। अब मोरा भी डैनियल के कमरे में जाकर एक खुफिया दरवाजे से एक और कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ वो बहुत सी तस्वीरें देखती है जो डैनियल और उस छोटे बच्चे की थी। मतलब डैनियल उसका हस्बैंड था और वो छोटा बच्चा इसका बेटा था।
अब डैनियल ने भी दूसरी दुनिया में जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया था। वो उसे एक अंगूठी देता है और कहता है कि अब वो जाग जाएगी। फिर डैनियल मोरा के पास आता है और उसे बताता है कि वो छोटा बच्चा हमारा बेटा है और ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई दुनिया है, एक ख्याली दुनिया। उधर बूढ़ा आदमी टाइम को देख रहा था जिसमें सिर्फ 21 मिनट बचे थे, यानी कि इस ख्याली दुनिया को ख़त्म होने में सिर्फ 21 मिनट बाकी थे। 21 मिनट बाद ये दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उधर डैनियल मोरा को शिप में लाकर बताता है कि हमारी ख्याली दुनिया ख़त्म होने में सिर्फ 21 मिनट बाकी हैं, उसके बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसे एक कोड की मदद से सुलझा सकते हैं जिसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो। लेकिन मोरा को तो कुछ भी याद नहीं था कि वो कोड क्या था आखिर। फिर मोरा डैनियल को अपने लॉकेट से एक चाबी निकाल कर देती है और कहती है कि शायद ये चाबी ही है जिससे वो कोड खुल सकता है। डैनियल कमरे में जाकर उस डिवाइस को जोड़ने लगता है और कहता है मोरा अगर ये सब खत्म भी हो गया तो ये दोबारा शुरू हो जाएगा, यानी ये नकली दुनिया दोबारा शुरू हो जाएगी क्योंकि ये बहुत बार उसके साथ हो चुका है। तभी तो कोई भी शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब शिप में तूफान की वजह से सब कुछ टूट रहा था जिसमें दबकर लोग मर रहे थे। अब शिप में तूफान की वजह से पानी आने लगता है जिसमें डूबकर बहुत से लोग मर जाते हैं। उधर बूढ़े आदमी के पास शिप का ऑफिसर आता है उस बच्चे को लेकर। बूढ़ा आदमी एक माइक के जरिए डैनियल और मोरा से बात करता है और कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहते हो तो तुम लोगों को मुझे वो चाबी देनी होगी जो तुम्हारे पास है। डैनियल ये सब मान जाता है और उसके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। उस बुरे आदमी के पास एक पिरामिड था जिसे वो खोलता है, उसमें एक की होल था और उसी में वो चाबी लगनी थी। उधर टाइमर में भी सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, यानी सिर्फ 10 सेकंड बाद ये शिप भी उसी जगह पर चला जाएगा जहां पर बाकी शिप्स मौजूद थे, यानी शिप्स के कब्रिस्तान में। शिप को भी वहीं खड़ा किया जा रहा था जहां पर बाकी शिप्स मौजूद थी। शिप के मुसाफिर सोच रहे थे कि उनके साथ ये आखिर क्या हो रहा है। अब कैप्टन वापस शिप पर आ गया था और मोरा से पूछता है कि ऐसा क्यों है हमारे साथ। कोई भी नहीं जान पा रहा कि इसके पीछे आखिर राज क्या है। मोरा सबको बताती है कि ये शिप मेरे डैड ने सिर्फ तजुर्बों के लिए बनाई थी और आप सब लोग जो देख पा रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, ये सब नकली दुनिया है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरी याददाश्त को गायब कर दिया गया है। मेरे पास सिर्फ एक चाबी है, अगर हम यहाँ से निकल जाते हैं तो मैं याद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। उधर वो बुरा आदमी मोरा के बेटे को एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ हमें ये तो पता चल चुका था कि वो बुरा आदमी और कोई नहीं बल्कि मोरा के डैड थे। वहाँ पर वो बुरा आदमी उसे एक थ्योरी के बारे में बताता है कि कुछ लोग तूफान में फंसकर अपनी पुरानी ही चीज़ों को याद करने लगे थे और तुम्हारी माँ ये सब जानना चाहती थी और ये जानकर उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, क्योंकि थ्योरी के मुताबिक आप जिस दुनिया में हो वो आपकी असल ज़िंदगी नहीं होती बल्कि एक नकली ख्यालों की दुनिया होती है। हर इंसान को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे हमें गॉड कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनके खिलौने हैं और ये दुनिया तुम्हारे लिए महज एक गुड़िया का घर है जिसे तुम्हारी मॉम ने बनाया है और इसकी चाबी सिर्फ उसी के पास है। उधर शिप में दिखाया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे की पुरानी दुनिया में पहुंच गए थे, मगर कुछ देर बाद वापस शिप में आ जाते हैं। मोरा भी कैप्टन के साथ वापस असाइलम में पहुंच गई थी और वहां पर शिप का ऑफिसर आ जाता है और उससे चाबी मांगता है। ऑफिसर अपने रिमोट से एक बटन दबाकर कैप्टन को बेहोश कर देता है और मोरा को अपने साथ ले जाता है। वहाँ मोरा की मुलाकात अपने डैड से होती है। वो उससे चाबी ले लेते हैं और तभी वो कमरा असाइलम में बदल जाता है और वो मोरा को बताते हैं कि ये दुनिया तुमने बनाई है और तुम ही इसी की क्रिएटर हो। मोरा कहती है नहीं, ये सब मैंने नहीं बनाया और तभी उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। उधर जब मोरा के डैड पिरामिड पे चाबी लगाते हैं तो वो असल दुनिया में नहीं पहुंच पाते क्योंकि डैनियल ने उसकी सिमुलेशन चेंज कर दी थी, यानी उसने नकली दुनिया का चक्कर बदल दिया था। उधर जब मोरा को होश आती है तो वो एक कमरे में होती है और उसके सामने डैनियल होता है और उसके हाथ में एक अंगूठी होती है। मोरा डैनियल से पूछती है कि क्या मैं हकीकी दुनिया में मौजूद हूँ, क्या मेरे सामने जो कुछ भी है वो हकीकत में है। डैनियल उसे बताता है कि नहीं, ये हकीकी दुनिया नहीं है, ये हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया है। डैनियल मोरा को बताता है कि जो कुछ तुम्हारे डैड के पिरामिड में था अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। वो उसे एक और पिरामिड दिखाता है और कहता है कि इसका कोड तुम्हारी अंगूठी है। इसके साथ वो उसे ये भी बताता है कि हम जिस दुनिया में फंसे हुए हैं इसका कंट्रोलर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। इसीलिए मोरा, इससे पहले कि तुम्हारे भाई को कुछ पता लगे तुम्हें हकीकी दुनिया में जागना होगा। मोरा जब उस अंगूठी को पिरामिड में लगाती है तो वो हकीकी दुनिया में जाग जाती है।
वो देखती है कि उसके साथ साथ बाकी सबके सर पे भी मशीन है। जब वो बाहर देखती है तो उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है। उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोमीथियस है और इसमें भी उतने ही मुसाफिर थे जितने इस शिप में हैं। इसके साथ साथ उसे वहाँ पर प्रेजेंट डेट भी लिखी हुई दिखाई देती है, जिसमें उसका भाई कहता है, हेलो सिस्टर, तुम्हारा हकीकी दुनिया में वेलकम है। और इसके साथ साथ 1899 का सीज़न यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।